नमस्ते बच्चों, गुरुजी स्टडी वाला चैनल में आपका स्वागत है। तो ये आपकी इंटर की मैथ की क्लास है। तो आज हम बात कर रहे थे, आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को है, 4/4/2022 को आपका मैथ और बायो वालों का एग्ज़ाम साथ में लगा हुआ है। तो 4 अप्रैल की बात करें, आप 4 को तो एग्ज़ाम देने ही जाएंगे। आपको उस समय से पहले आपको सुबह एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको हम ये बताएंगे आपको कैसे क्या आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। उससे पहले भी वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको क्या पढ़ना होगा। उससे पहले हम आपको बता देंगे 2 दिन पहले, क्योंकि आज आप जानते हैं कि 29 तारीख है, कल 30 हो जाएगी। तो आपका कल इंग्लिश का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे। तो आज अब तो ये देखेंगे तो रात में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जो कि अब रात में सोना भी है। तो अच्छे से आप नींद भी पूरी करिए और कल आप अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। उसके बाद 30 के बाद 31, 1, 2 और 3 ये 4 क्लासेस आपको मैथ की मिलेंगी और उसमें अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो 2 क्लासों में हम ये ख़त्म कर देंगे। एक सदिश एवं त्रिकोणीय ज्यामिति चैप्टर से आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे। कैसे होंगे, मतलब इसका बेसिक फंडा क्या है ये हम नहीं बताएंगे, बस क्वेश्चन कैसे होंगे बस ये हम बताएंगे। कौन कौन कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ये जरूर बताएंगे आपको। तो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बस उन्हें लेंगे। कहा गया है यदि ए वेक्टर कम बी वेक्टर कम सी वेक्टर 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये क्वेश्चन कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको संभवतः बोर्ड एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको देखेंगे कैसे हल करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है हम उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये दिया गया है पद। अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। दिया गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कब आएगा? जब हम इस समीकरण को ए वेक्टर से सदिश गुणा करें। अदिश नहीं करेंगे, अदिश का मतलब डॉट गुणा नहीं करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, सदिश गुणा करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि दोनों पक्षों में ए वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, तो सदिश गुणा करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस 0। क्लियर हो गया? तो सदिश गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस, अब इससे गुणा करें तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, अब इससे गुणा करें तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो होता है वो 0 होता है, और प्लस ये बचेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसकी हम प्लेस आगे पीछे कर दें, अगर दोनों को स्थानांतरित कर दें, मतलब हम ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को अगर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख दें तो एक माइनस का चिन्ह आगे लग जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से अपनी जो समीकरण थी उसको दोनों पक्षों में अब बी वेक्टर से गुणा करेंगे, तो फिर से एक बार उसे लिख लेते हैं, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी क्रॉस नहीं है, प्लस लगा हुआ है, और प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया गया है। अब इसको हम दोनों पक्षों में बी वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर, तो सदिश गुणा करेंगे तो यहां लिखेंगे अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस 0। क्लियर हो गया। तो अब गुणा करेंगे इसमें, जैसे पहले ए वेक्टर से गुणा की थी बिल्कुल वैसे ही गुणा होगी। तो बी वेक्टर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बी वेक्टर से करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर हो गया। उसके बाद अब बी वेक्टर की बी वेक्टर से हो गई, उसके बाद बी वेक्टर की अब सी वेक्टर से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और बराबर, बराबर के बाद बी वेक्टर क्रॉस 0 है तो 0 से गुणा करेंगे तब जानते हैं 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा हुआ है, जो कि हमें चाहिए क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ए के बाद बी, तो इनकी हम स्थानांतरित करें तो जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो आगे एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा इस तरीके से। वैसे ही बी और बी दोनों 0 हो जाएंगे, प्लस 0 हो जाएगा, और ये होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करते रहें। नोट हो गया इतना, तो फिर आगे बढ़ते हैं इससे, तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको पक्षांतर कर दें तो बराबर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे तो यहां बचेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हो गई हमारी समीकरण 2। क्लियर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से मतलब हुआ समीकरण 1 और 2 को दोनों को मिला लें, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है, वैसे ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के बराबर है। तो मतलब अगर दोनों को मिला के लिखें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए जरा ऊपर जो सिद्ध करने के लिए कहा गया था यही तो था, ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि आपको अंग्रेजी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो ज्यादा रात तक ना पढ़ना, अच्छे से नींद लेना। अगला क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं। बहुत रात तक आप तैयारी मत कीजिए क्योंकि आप 2 साल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इंटर की, तो अब संभवतः रिवीजन भी आप कर चुके होंगे, तो थोड़ा बहुत से ही देखना और आराम से डिनर करके डिनर कर लेना आराम से, और बस बढ़िया से नींद मारना, और सुबह बिंदास तैयार हो जाना। सुबह बस एक बार किताब जरूर पलट लेना, आंखें बंद करके जहाँ से किताब खुल जाए उसे एक बार दे जरूर लेना, क्योंकि ऐसा हमारा अनुभव में मानना है, एक तरह से अगर देख ले टोटका है ये, जहाँ से किताब खुल जाए आंख बंद करके वही आप पढ़ लेना तो हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अब लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, और अच्छे से नींद लीजिए और बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, बिंदास पेपर देने जाइए तैयार होके। तो आपको शुभकामनाएं हैं हमारी, अच्छा पेपर आपका निपटे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर दिया गया है बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये दो चीजें दी गई हैं और कह रहा है सिद्ध कीजिए, तो दिखाइए कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर तथा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर है। ये क्वेश्चन कहा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। अब इसे करेंगे कैसे, सिद्ध कैसे करेंगे, अब ये समझना है आपको। तो जैसा आप जानते हैं कि जब दो सदिश जब परस्पर लंबवत होते हैं तो आप लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। वैसे एक फॉर्मूला पढ़ा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो होता है ए बी कॉस थीटा, और जो सदिश गुणनफल है वो होता है ए बी साइन थीटा। अब जरा सोचिए, अगर लंबवत होंगे मतलब 90 अंश पर होंगे, अगर थीटा 90 अंश होगा तो ये क्या होगा ए बी और इंटू कॉस 90 का मान होता है 0, तो बराबर 0। ये हो गई लंबवत की कंडीशन। लंबवत अगर समांतर होंगे, समांतर का मतलब थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 होने पर ये हो जाएगा ए बी और ये 0 होगा, और साइन 0 का मान आप जानते हैं 0 होगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गई समांतर की कंडीशन। मतलब अगर समांतर कहा जाए तो दोनों का सदिश गुणनफल 0 होगा, और लंबवत कहा जाए तो दोनों का अदिश गुणनफल 0 होगा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो कहा गया है कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर परस्पर समांतर है, तो मतलब हम दोनों का सदिश गुणनफल करें और अगर 0 आ जाता है तो फिर ये समांतर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले दोनों की सदिश गुणा करते हैं, तो ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर क्या होगा, पहले ये देखना है होगा क्या। तो पहले हम ए वेक्टर की गुणा बी वेक्टर में करेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर हो गया। अब ए वेक्टर की गुणा सी के साथ करेंगे, सी वेक्टर के साथ, तो माइनस का आएगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर। वैसे ही डी की गुणा करेंगे, पहले डी की गुणा बी वेक्टर में करेंगे तो माइनस का आएगा डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर डी वेक्टर की गुणा इस सी के साथ करेंगे तो ये चूंकि माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर हो गया इतना। तो अब यहाँ पे जो मान दिए गए थे पहले उन्हें देखेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ये दिया गया है सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्लियर हो गया। फिर माइनस, वैसे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो मान दिया गया है वो है बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। क्लियर हो गया। जैसे अभी हमने बताया था, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, अगर हम उसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखेंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो वैसे ही इसमें भी हम बी और डी को स्थानांतरित करेंगे तो एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर होगा। वैसे ही इसमें भी स्थान परिवर्तित करें दोनों के, अगर सी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर लिखेंगे तो एक माइनस आगे आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इससे कट जाएगा और बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कट जाएगा और बराबर आएगा 0। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ हमारा ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि सदिश ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर तथा
तथा सदिश बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का सदिश या सदिश की बजाय सदिशों, ऐसे लाइन लिखें ज्यादा अच्छी लगेगी। सदिशों ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर तथा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का सदिश गुणनफल शून्य है। इसलिए सदिश ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर तथा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर परस्पर समांतर होंगी। क्लियर हो गया? यही समांतर पूछा गया था, ये प्रूव्ड हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। गुरुजी स्टडी वाला नाम कर लिया है, और ये नाम आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।